संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। जैन दर्शन की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि वो कहता है कि प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है। स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा भगवान है ही। यदि हम स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने और स्वयं में ही जम जाएं, रम जाएं, तो प्रगट रूप से पर्याय में भी भगवान बन सकते हैं। पर यह बात कोई काल्पनिक नहीं है। ये भगवान बनने का काम महावीर के जीव ने शेर की पर्याय में आरंभ किया था और पारसनाथ ने हाथी की पर्याय में आरंभ किया था। इससे एक बात सिद्ध होती है कि जैन दर्शन का रास्ता न केवल नर से नारायण बनाने का रास्ता है, बल्कि पशु से परमेश्वर बनाने वाला रास्ता है। हाथी शाकाहारियों में सर्वश्रेष्ठ शक्तिवान पशु है और शेर मांसाहारियों में सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान पशु है। और दोनों ने ही अपनी वर्तमान पर्याय में ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके भगवान बनने का काम आरंभ कर दिया था। इससे एक बात सिद्ध होती है कि जैन दर्शन में कोई भी अछूत नहीं है। हर आदमी चाहे तो वो अपना कल्याण कर सकता है, लेकिन एक बात है, भले ही शेर वो मांसाहारी हो, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद उसका जीवन परम पवित्र हो गया था। उसके जीवन में मांसाहार नहीं रहा था। आज तक की जितनी भूल हुई वो हुई, लेकिन आज से भूल नहीं करने का हम संकल्प लें तो पुरानी भूलें सब माफ हो सकती हैं। लेकिन ये संभव नहीं है कि हम किसी के गाल पर एक चांटा मारें, फिर माफी मांगें और वो माफ करे तो तत्काल दूसरा चांटा जड़ दें। ये रास्ता जैन दर्शन का नहीं है। अज्ञान अवस्था में कोई अपराध हमसे हो जाए और भविष्य में हम वैसा अपराध नहीं करने का संकल्प करें तो पुराने अपराध का नाश हो सकता है, उसको माफी प्राप्त हो सकती है। इसलिए प्रत्येक मानव मात्र ही क्यों, जीव मात्र भी स्वयं स्वभाव से परमात्मा है। और यदि वो स्वयं को जाने पहचाने तो पर्याय में भी परमात्मा बन सकता है। जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग एक प्रश्न करते हैं कि जब मैं स्वयं परमात्मा हूं तो बनने का क्या सवाल है, और यदि मैं परमात्मा बन सकता हूं तो मैं परमात्मा हूं, इस बात में क्या दम रह जाती है। दोनों बातें एक साथ कहते हो कि मैं परमात्मा हूं भी और बन भी सकता हूं। दो में से एक ही बात सही हो सकती है कि या तो मैं परमात्मा हूं और या मैं बन सकता हूं। हूं तो बनने की जरूरत नहीं है, और बन सकता हूं तो सीधा सच्चा है कि अभी नहीं हूं। लेकिन तुम तो एक सांस में दोनों बातें कहते हो कि मैं परमात्मा हूं भी और बन भी सकता हूं। तो जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है और उसकी गहराई में जाकर के हम देखेंगे तो ये दोनों बातें एक साथ सत्य प्रतीत होंगी। इस बात को हम एक उदाहरण से समझेंगे। एक सेठ था और उसका 5 वर्ष का इकलौता बेटा। सेठ कुछ दिनों से बीमार रहता था। उसने जाकर डॉक्टरों को दिखाया, तपास कराई तो पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है।
और अब 6 महीने से ज्यादा जिंदा रहना संभव नहीं है। तो उसे बड़ी चिंता हुई कि मेरी ये करोड़ों की संपत्ति और 5 बरस का बालक कैसे संभालेगा। यार दोस्त खा जाएंगे और मेरा बालक भिखारी बनके रह जाएगा। इसलिए उसने अपनी सारी संपत्ति बेचकर 1 करोड़ रुपया नगद इकट्ठा किया और उस बच्चे के नाम बैंक में फिक्स डिपॉजिट में जमा करा दिया 20 साल की। पर ये बात किसी को नहीं बताई। अपने एक दोस्त को बताई तो उससे भी ये कह दिया कि जब तक मेरा बेटा 25 बरस का न हो जाए तब तक ये बात तुम मुझे मत बताना। और 6 महीने में बाप का स्वर्गवास हो गया। जो कुछ बचा था 1-2 साल में खाकर पूरा हो गया। फिर वो बच्चा भीख मांगने लगा। कुछ दिनों में लोगों ने भीख देना भी बंद कर दिया और कहा हट्टा कट्टा तो है, काम क्यों नहीं करता है। और इस तरह वह लड़का रिक्शा चलाने लगा। चौराहे पर खड़ा होकर आवाज लगाने लगा कि 2 रुपए में रेलवे स्टेशन। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि वो लड़का करोड़पति है या नहीं। यदि आप ये कहें कि वो करोड़पति है तो मैं कहूंगा कि रिक्शा क्यों चलाता है, करोड़पति तो रिक्शा नहीं चलाया करते। यदि आप कहें कि वो करोड़पति नहीं है तो जिसके करोड़ रुपया बैंक में जमा है, यदि वो भी करोड़पति नहीं है तो फिर कौन करोड़पति होगा। आखिर करोड़पति कहते किसे हैं। जिसके पास करोड़ रुपया हो इसी उसे ही कहते ना। लेकिन किसी की तिजोरी के नोट गिनने आज तक कौन गया है, और कोई जाएगा भी तो वो व्यक्ति क्या अपने तिजोरी के नोट गिनने देगा। हमारी तो पुरानी आदत है कि घर का मेन गेट बंद कर देते हैं तब तिजोरी का गेट खोलते हैं, और जब तिजोरी का गेट बंद करके चाबी गायब कर देते हैं तब मेन गेट खोलते हैं। आज तक किसी ने किसी की तिजोरी के नोट तो गिने नहीं हैं। तो फिर कैसे पता लगे कि ये करोड़पति हैं और ये करोड़पति नहीं है। इस बात का यदि हमें पता करना हो तो कैसे पता लगेगा। जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग कहते हैं इसमें क्या है। अरे भाई, बाहर मोटर गाड़ियां चलती हों, मुनीम गुमास्ते बैठे हों, कल कारखाने चलते हों तो समझ लेना करोड़पति है। किसी की तिजोरी के नोट गिनने की जरूरत क्या है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आजकल बैंक से करोड़ों रुपए का कर्जा मिल जाता है और कल कारखाने खुल जाते हैं, मुनीम गुमास्ते बैठ जाते हैं, मोटर गाड़ियां दौड़ने लगती हैं। और जब आसपास के लोग देखते हैं कि ठाट बाट बहुत अच्छे हैं तो वो भी रुपये सैकड़े पर आकर ब्याज से पैसा जमा कराने लगते हैं क्या नहीं। ये विधवा बहनें, ब्रह्मचारी लोग, क्या पहले जमाने में तो मंदिर के पैसा भी सेठ जी कहीं जमा रहते थे। इस तरह दूसरों के पैसे से करोड़पति बन जाते हैं और ठाट बाल चलने लगते हैं। हो सकता है जिसे तुम करोड़पति समझ रहे हो वो करोड़ों का कर्जदार हो और दिवाला निकालने की सोच रहा हो। इसलिए भाई साहब, ये परिभाषा तो सच्ची नहीं है, अच्छी नहीं है कि मोटर गाड़ियां दौड़ती हों, मुनीम गुमास्ते बैठे हों, कल कारखाने चलते हों तो वो करोड़पति है। लेकिन आखिर हमारे पास कोई उपाय भी तो नहीं है ना, क्योंकि कोई तिजोरी के नोट तो गिनने देता नहीं है। इसलिए हम ऐसे ही मान लेते हैं। ऐसे ही उस रिक्शे वाले को जिसके करोड़ रुपया बैंक में जमा है हम करोड़पति मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और जो करोड़ों के कर्जदार हैं उनको हम करोड़पति मान रहे हैं।
ऐसे ही जब हम ये कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है, तो हमारी बात समझ में नहीं आती है। पान वाले, ये रिक्शे वाले, एक किसान, ये मजदूर, ये सब भगवान है, हम नहीं मानते हैं। क्योंकि हमारी तो पुरानी आदत पड़ी है कि भगवान तो उसे कहते हैं जिसके हजारों लोग पूजा करते हों, जय के नारे लगाते हों, आगे पीछे भीड़ दौड़ती हो, जय जयनाथ परम गुरु होता हो, तो हम उसे भगवान मानते हैं। वो अंदर से क्या है और क्या नहीं है, इसकी जांच कौन करता है? और बाहर के ठाट बाट देखकर हम उसे भगवान मान लेते हैं। इसलिए इस काल में सैकड़ों लोग अपने को भगवान घोषित करके बन गए। आचार्य रजनीश जैसे भगवान रजनीश बन गए ना। लेकिन वास्तव में भगवान कौन है और कौन नहीं है, ये तो अंतर से जानने की चीज है ना। असली परिभाषा तो यही सही है कि जिसके करोड़ रुपया बैंक में जमा है वो ही करोड़पति है ना। तो इस तरह से वो रिक्शे वाला करोड़पति है और है। ऐसे ही हमारा यह आत्मा, कोई माने चाहे न माने, भगवान है और है। जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग कहते हैं वो प्रश्न तो अभी भी खड़ा है। कौन सा? कि यदि वो बालक करोड़पति है तो रिक्शा क्यों चलाता है? यदि हम सब भगवान हैं तो भोगों के भिखारी क्यों बने हैं? दूध बिना चले नहीं, चाय बिना चले नहीं, बीड़ी बिना चले नहीं, सिगरेट बिना चले नहीं। हम जाते हैं रेलवे में और बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम में जाते हैं तो सैकड़ों ठूठ सिगरेट के पड़े रहते हैं। क्यों भाई, यहाँ कैसे आए थे? कि नहीं, आपको नहीं मालूम यहाँ लोग सिगरेट पीते हैं। क्यों? कि जब तक 3 सिगरेटें न पी लें तो लैट्रिन नहीं आती है। क्यों? ये जगह कोई खाने पीने की जगह है, नाम तो पाखाना ही है। लेकिन वो वहां पी गई, सिगरेट पी गई। तो हमने 3 लोक के नाथ की क्या दुर्दशा कर दी है। यदि हम भगवान हैं तो हम भोगों के भिखारी क्यों बने हुए हैं? ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा हुआ है कि वो रिक्शे वाला यदि करोड़पति है तो रिक्शा क्यों चलाता है? इसलिए चलाता है कि उसे पता नहीं है। होने से क्या होता है? जब तक पता नहीं हो, होने का लाभ हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता नहीं है। दर्जी को हीरा मिलो और सुई पौना नाम। दर्जी रास्ते में जाता था, कोहिनूर हीरा पड़ा मिल गया। अरे बहुत चमकदार पत्थर है, इसमें तो उजेला भी है। मुझे बहुत दिक्कत होती है जब सुई में डोरा डालना पड़ता है तो मोमबत्ती जलानी पड़ती है। अब मैं इस पत्थर के उजेले में सुई में डोरा डाल दिया करूंगा और मोमबत्ती का खर्चा बच गया। इस तरह उस पत्थर को पैरों के नीचे जूतों में डाल दिया और जब जरूरत पड़ती तो आवाज देता पत्नी को कि वो सुई पौना पत्थर लाना। वो लाकर देती, सुई में डोरा डालता और वहीं फेंक देता जूते में। क्या? कोहिनूर हीरा। दर्जी को हीरा मिला, सुई पौना नाम। क्यों भाई साहब? उस हीरे की कीमत उसे पता चल जाए तो फिर वो कपड़े सिएगा नहीं। तो रोटी की खाने पीने की व्यवस्था कैसे करेगा? उसको बेच देगा और सब्जी ले आएगा, गेहूं ले आएगा। कि भाई साहब आप क्या समझे? क्या सब्जी और गेहूं लाने के लिए कोहिनूर हीरे को बेचना पड़ेगा? तो भी आपने उसकी कीमत नहीं समझी। लंदन के म्यूजियम में हिंदुस्तान का वो कोहिनूर हीरा आज भी रखा हुआ है और लाखों टूरिस्ट लंदन सिर्फ उसे देखने के लिए आते हैं। 50 पाउंड उसकी टिकट है। 50 पाउंड का मतलब होता 1000 रुपया। 1000 रुपए की टिकट है और लाइन लगा के लोग खड़े रहते हैं 2-2 घंटे धूप में।
एक बार उन मूर्खों की लाइन में हम भी खड़े हुए थे। जब 2 घंटे बाद नंबर आया तो 1 सेकंड देखा और वो सिपाही बोला आगे चलिए। मैंने कहा भाई 1000 रुपया दिए हैं, शांति से 2 मिनट देखने तो दे। बोले भाई साहब आपने 2 सेकंड देखे तब तो आपका नंबर 2 घंटे में आया, यदि 2 मिनट देखोगे तो 120 घंटे में नंबर आएगा। इतनी लंबी भीड़ लग रही। तो रोजाना लाखों रुपया तो सिर्फ उसके दर्शन करने से प्राप्त होते हैं, दर्शन देते हैं। किसी को कोहिनूर दिया नहीं जाता है। क्या देता है कोहिनूर? दर्शन देता है। तो तेरा भगवान आत्मा इतना महान है कि अनंत सुख शांति प्राप्त करने के लिए उसके दर्शन पर्याप्त हैं। उससे अनंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। उस हीरे को कुछ नहीं करना है, चैतन्य हीरे को, क्योंकि उस भगवान आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। उस भगवान आत्मा के जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। और उस भगवान आत्मा को जानते देखते रहने का नाम, जमने रमने का नाम सम्यक चारित्र है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों भगवान बनने के साक्षात उपाय हैं। तत्वा सूत्र में लिखा ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अगर मोक्ष के मार्ग पे चले तो कहां पहुंचेंगे भाई साहब? यहां से कोटा के मार्ग पे दौड़ के चलें तो 2 घंटे में कहां पहुंचेंगे? कोटा। तो मोक्ष के मार्ग पे दौड़ के चलोगे तो कहां पहुंचोगे? और मोक्ष में पहुंच गए तो भगवान बन गए कि नहीं बन गए? सिद्ध भगवान भगवान है कि नहीं है? तो भगवान बनने का रास्ता यही है ना। ऐसे ही तेरे आत्मा को भगवान बनने के लिए इस आत्मा को बेचने की जरूरत नहीं है। इसके दर्शन मात्र से भगवान बनने का रास्ता खुलता है। तो वो क्यों रिक्शे वाला रिक्शा चला रहा है? क्योंकि उसे पता नहीं है कि मेरे करोड़ रुपया बैंक में जमा है। वो दर्जी कपड़े क्यों सी रहा है? क्योंकि उसे पता नहीं है कि ये कोहिनूर हीरा की क्या कीमत है। ऐसे ये जीव संसार में क्यों रखड़ रहा है, अनंत दुख क्यों उठा रहा है भगवान होने पर भी? क्योंकि इसे पता नहीं है कि मैं स्वयं भगवान हूं। होने से क्या होता है? जब तक पता नहीं हो, होने का लाभ हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता नहीं है। इसलिए जैन दर्शन में सम्यक ज्ञान के गीत गाए हैं और कहा है ना, ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, ही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। जे पूरब से वे गए जाहि अरु आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनि नाथ कहे हैं। ज्ञान के गीत क्यों गाए? क्योंकि होने से कुछ नहीं होता। जब तक उसका पता नहीं हो, होने का लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें अपने आत्मा की जान नहीं है, पहचान नहीं है, इसलिए हम अनंत दुखी हैं। ये बात तो नक्की हो गई कि यदि वो रिक्शे वाला लड़के को पता चल जाए कि मेरे करोड़ रुपया बैंक में जमा है, तो वो फिर वो रिक्शा नहीं चलाएगा। नक्की है ना। ऐसे ही हमें ये पता चल जाए कि हम यदि स्वयं भगवान हैं, तो फिर हम भोगों के भिखारी तो कम से कम नहीं बने रहेंगे। नहीं बने रहना चाहिए। अपने राजीव गांधी थे ना, भारत के प्रधानमंत्री। पहले वो प्लेन चलाया करते थे। जब वो प्लेन चलाया करते होंगे तो कैसे कपड़े पहनते होंगे, कैसा रहन सहन होगा, कैसा बोलचाल होगा, कैसा खान पीन होगा, उसकी कल्पना तो आप कर सकते हैं ना। उस वक्त उनकी मम्मी उनसे कहती कि बेटा कभी धोती कुर्ता पहना करे, कभी गले में दुपट्टा डाल लिया करे, कभी टोपी लगा लिया करे। तो दुनिया की कोई ताकत थी कि राजीव गांधी के माथे पर टोपी रख देता? कितने पंडितों को बुलाकर लाकर समझाते, तो मानते वो राजीव गांधी? और जाने दो ना उस राजीव की, हर एक के घर में तो बहुत से राजीव बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। अपने अपने राजीव के माथे पर ये टोपी ले जाओ, रख के देखना, समझ नहीं है, देखना।
नहीं रख सकते ना। हम अपने घर के बेटे के माथे पर टोपी नहीं रख सकते हैं। तुम कहते हो पंडित तुम अपने बेटे की बात करते हो, पहले हम अपने माथे पर रख लेंगे, बेटे पर रख लेंगे। हमारे भाई बेटे पे तो सवाल ही कहां खड़ा होता है। जब वही राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो अम्मा तो थी नहीं, किसने समझाया था दुपट्टा डालने के लिए, गले में कुर्ता पजामा पहनने के लिए, बोलो। लेकिन उनके अंदर से ये भाव आया कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं तो प्रधानमंत्री जैसी गरिमा के हिसाब से मेरा पहनना ओढ़ना खाना पीना उठना बैठना होना चाहिए। और सहज ही उनके सब चीजों में शालीनता आ गई। तो जब मैं ये समझूंगा कि मैं स्वयं भगवान हूं तो मेरे खान पान में उठने बैठने में रहन सहन में शालीनता नहीं आएगी? अवश्य आएगी। रामायण तो देखी होगी टीवी पे, देखिए ना, उसमें राम का पाठ किसने किया था बेटा? देखो सबको पता है, एक से पूछो 1000 जवाब देते हैं, है ना? तो अरुण गोविल ने किया था। वो उसके पहले न मालूम क्या क्या खाता था और क्या क्या पीता था, लेकिन जब बाद में रामायण टीवी में पाठ किया, सारी दुनिया ने उसे देखा और सारी दुनिया उसे राम के रूप में पहचानने लग गई। अब उसे बाजार में चलना मुश्किल, किसी होटल में जाके चाय पीना मुश्किल, कि वहां चाय पिए तो लोग देखो वो राम चाय पी रहा, वो राम चाय पी रहा, और उसको सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो जिसने राम का नकली पाठ किया, जो नकली राम बना, असली तो नहीं, तो उसका जीवन भी सात्विक हो गया। तो तुम तो असली आत्म राम हो, ये पता चलेगा तो हमारा जीवन सदाचारी और सात्विक नहीं होगा। एक बार रावण ने मंदोदरी से कहा कि अब नहीं बचूंगा मैं। कि नाथ क्या हुआ? कि वो सीता मुझे स्वीकार नहीं करती है और वो मुझे स्वीकार नहीं करेगी तो मैं अपने प्राण दे दूंगा, मैं नहीं जिंदा नहीं रह सकता हूं। कि नाथ कैसी बात करते हो, हम सब विधवा हो जाएंगी, अब जो कुछ भी होगा सो होगा, लेकिन यदि सीता मुझे स्वीकार नहीं करेगी तो मैं तो जिंदा नहीं रहूंगा। कि नाथ हम क्या करें? कि तुम कुछ करना चाहती हो तो जाओ सीता को मनाओ। और बेचारी मंदोदरी गई, कहां गई? सीता को मनाने, समझाने। क्या समझाने? क्या समझाने? कि तू मेरे पति को पति मान ले। क्यों? कितना बढ़िया काम मिला था एक पट्टरानी को, त्रिखंडी राजा की महारानी को कितना बढ़िया काम मिला था। कोई मां बहन ऐसा काम करने के लिए आज तैयार है? तो क्या बात करते हो? एक कह के तो देखा मेरा पति, उसकी रोटी हराम नहीं कर दी तो मेरा नाम नहीं। लेकिन महारानी मंदोदरी ने वे काम किया, लेकिन सीता को तो नहीं मानी सो नहीं मानी, नहीं मानना था तो नहीं मानी। लौट के आई उदास होती कि नाथ वो तो नहीं मानती है, कि नहीं मानती है तो मैं नहीं बचूंगा। कि नाथ एक तरकीब है, मैं बताती हूं आपको। आप तो बहुरूपिया हो, जब सीता का अपहरण करने गए थे तब भी भेष बदल के गए थे। तुम राम का वेश बनाओ और सीता के पास जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तब वो बोला कि अरे ये तो मैं कर चुका। कि क्या कहा? आप राम का वेश बना के गए? कि हां। तो फिर भी सीता ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया? कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो क्या हुआ कि जब मैंने राम का वेश बनाया तो मेरे मन में से परस्त्री सेवन का भाव ही गायब हो गया। रावण जैसा पापी एक क्षण को भी राम का वेश बनाए तो उसके मन में पाप नहीं रहता है। और हम ऐसा समझें कि मैं स्वयं भगवान हूं और हमारे मन में पाप रह जाए तो समझ लो हमने समझा ही नहीं है कि मैं स्वयं भगवान हूं। लोग कहते हैं आप सदाचार का तो उपदेश ही नहीं देते हो। मैं कहता हूं ये सदाचार का उपदेश नहीं है तो और कैसा होता है सदाचार का उपदेश? एक बार हमारे अंदर में ये भाव आ जाए, हमें जान लें कि मैं स्वयं भगवान हूं, तो हमारा जीवन सात्विक हुए बिना
रहेगा नहीं। एक बार उस लड़के को ये पता चल जाए कि मेरे करोड़ रुपया बैंक में जमा है, तो गारंटी से वो रिक्शा नहीं चलाएगा, नहीं चलाएगा और नहीं चलाएगा। क्यों? यदि उस रिक्शे वाले पर आपको बहुत दया आ रही है तो एक ही उपाय है, तो उस रिक्शे वाले को पता चला दो भाई साहब कि उसके करोड़ रुपया बैंक में जमा है। क्यों? और आप कहो तो मैं पता चला दूं, मेरे हाथ में चाबी है उसकी, क्योंकि सारी कहानी तो मेरे कारखाने में ही गढ़ी गई है। क्यों? क्यों धन कुमार, चला दूं कि चला दो? उसको तो बेचारे को करोड़ रुपया मिल ही जाए, उसकी दरिद्रता तो दूर हो ही जाए, हमारा तो जो होगा सो हो जाएगा। क्यों? जब 20 वर्ष पूरे हो गए और कोई आदमी बैंक में पैसा लेने नहीं पहुंचा, तो बैंक वालों ने अखबारों में विज्ञापन निकाला, नवभारत टाइम्स में सूचना निकाली कि रमेश बल्द सुरेश के 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा है, जो ब्याज सहित 10 करोड़ से भी ज्यादा हो गए हैं, वो 7 दिन के अंदर भीतर आकर ले जाए, अन्यथा लावारिस समझकर सरकारी खजाने में जमा करा दिए जाएंगे। ये अखबार में सूचना निकली और रिक्शे वाले ने रिक्शे पर बैठे बैठे वो अखबार पढ़ा। एक क्षण तो उसकी बातें खिल गईं कि मैं करोड़पति, मेरे करोड़ों रुपया बैंक में जमा है। लेकिन अगले ही क्षण संशय के सांप ने डस लिया कि मैंने तो बैंक में कभी खाता ही नहीं खोला, मेरे पैसे कैसे हो सकते हैं, ये कोई दूसरा रमेश होगा। फिर गौर से देखा तो बाप का नाम भी वही था जो उसके बाप का नाम था, रमेश बल्द सुरेश। क्यों? फिर थोड़ी हिम्मत आई अंदर से, लेकिन फिर अंदर से आया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसके ये पैसे हों, भाग्य से उसके बाप का नाम भी सुरेश हो जाता है ना। इस तरह वो बैंक में पैसा निकालने नहीं पहुंचा, लेकिन अखबार को संभाल के रखा, क्योंकि उसका नाम छपा था ना उसमें। हमारा नाम कभी अखबार में छप जाए तो उस अखबार को संभाल के रखते कि नहीं रखते हैं? पूरी फाइल मैल बना के रखते हैं और अपनी टेबल पर रखते हैं और लोगों को चाय पानी के लिए बुलाते हैं। क्यों? कि जिससे आकर के वो लोग देखें फाइल को, रख देते उसके सामने। ऐसे मैं गया एक जगह तो सामने फाइल पड़ी थी, तो मैंने तो उसको हाथ ही नहीं लगाया। क्यों? कि दूसरे की वस्तु को बिना पूछे हाथ लगाना अपने हाथों चोरी है ना। अब बेचारा मुरझाया कि चाय पानी मुफ्त में जा रहा है, तो मैंने नहीं खोली तो खोल खोल के दिखाने लग गया। तब मेरी समझ में आया कि आज ये चाय पानी क्यों मिल रहा है। उस रिक्शे वाले ने भी वो अखबार संभाल के रखा और बाकी के सब रिक्शे वालों को इकट्ठा किया और कहा, देखो देखो, आज से मुझे रिक्शे वाला मत कहना, मैं करोड़पति हूं, ये अखबार में निकला है। सबको वो अखबार बताया। इस तरह अपना मनोरंजन किया और दूसरों का मनोरंजन किया, लेकिन पैसा लेने बैंक नहीं पहुंचा, इसलिए पर्याय की दरिद्रता नहीं गई। ऐसे ही हमें समय सार में लिखा मिल गया कि आत्मा ही परमात्मा है, तो पहले तो हमारी बातें खिल गईं, अरे मैं स्वयं भगवान हूं। अगले ही क्षण संशय के सांप ने डस लिया कि इसमें तो ये लिखा है कि आत्मा ही परमात्मा हूं और मैं आत्मा थोड़ी हूं, मैं तो कमल चंद हूं। मर गया। क्या? इसलिए पर्याय की पामरता समाप्त नहीं हुई। निष्कर्ष क्या निकला कि जानने से क्या होता है, जब तक उस पर विश्वास नहीं हो तब तक जानने का लाभ भी प्राप्त होता नहीं है। इसलिए जैन दर्शन में सम्यक ज्ञान से भी ज्यादा सम्यक दर्शन के गीत गाए हैं और कहा है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बेन ज्ञान चरित्रा सम्यक तानल है सो दर्शन धारो भावे पवित्र। कि सिद्धांत के बिना जानने से भी कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। ऐसे एक तो हमारे भगवान आत्मा की बात हमारे कान में पड़ी ही नहीं,
और कदाचित पड़ भी गई तो उस पर विश्वास नहीं हुआ, तो उसे कहीं सोनगढ़ियों की कहीं जयपुरियों की नाम दे देकर और उसकी छुट्टी कर दी। पहले तो पक्का इंतजाम एक किया कि कान में ही न पड़ जाए। और कदावत प्रसंग बस टोडामल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 226 पेज पे कि कदाचित प्रसंग बस जानना भी हो जाए, तो जैसे औरों की बातें करता हो ऐसे जान लेता है ये मेरी बात है, ऐसा उसको ख्याल में नहीं। ये आत्मा की बातें हैं, ये आत्मा फात्मा की बातें हैं। क्यों देखो कैसे बोलता आत्मा के साथ फात्मा, जैसे आत्मा सीधा पाकिस्तान से आया हो। फात्मा जिन्ना थी ना, जिन्ना की बहन। क्यों भाई साहब, जब किसी चीज से हम अरुचि दिखाना चाहते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं जलमल है कि वो पंडित जी आए, हम कुछ नहीं जानते, पंडित पंडित। क्यों बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे आत्मा फात्मा, एक तो हमने उसकी बात सुनी नहीं, काने पढ़ी नहीं, और पढ़ी भी तो अत्यंत अरुचि पूर्वक पढ़ी, तो उससे श्रद्धा नहीं हुई, तो उसका कोई लाभ हमें प्राप्त हुआ नहीं। आखिर जब वो लड़का 7 दिन भी बैंक में नहीं पहुंचा तो 8वें दिन बैंक वालों ने आकाशवाणी से अनाउंसमेंट कराया। यानी कि आकाशवाणी हुई कि रमेश बल्द सुरेश के 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा है, जो ब्याज से 10 करोड़ से भी ज्यादा हो गए हैं, 7 दिन के भीतर आकर ले जाए, नित्तल लावारिस समझकर सरकारी खजाने में जमा करा दिए जाएंगे। और उसने भी ट्रांजिस्टर पर रिक्शे पर बैठे बैठे चौराहे पर सुनी है बात। हमारे देश ने और कोई तरक्की की हो चाहे नहीं की हो, इतनी तरक्की तो कर ही ली है कि रिक्शे वालों के पास ट्रांजिस्टर हो गए हैं, वो भी क्रिकेट की कृपा से, क्योंकि सबको कमेंट्री सुनना पड़ता है। अपना ये महान देश है कि जब इस देश में क्रिकेट चलता है तो देश बंद हो जाता है, और देश चलता है तो क्रिकेट बंद हो जाता है। चपरासी से लेके ऑफिसर तक सब कान में लगाकर उनको स्कोर जानने की इच्छा बनी रहती है, सारे कामकाज बंद हो जाते हैं। तो उसने सुना उसे अनाउंसमेंट, सारे रिक्शे वालों को इकट्ठे किया और सबको कहा देखो भैया मेरा नाम रेडियो पर आ रहा है, लेकिन बैंक में पैसा लेने नहीं पहुंचा, क्योंकि श्रद्धा नहीं हुई। श्रद्धान के बिना अकेला ज्ञान कुछ नहीं करता है भाई साहब। ऐसे ही भगवान के समोषण में पहुंच गया कदाचित, तो केवल ही आगल रह गो कौरव। वहां भी आत्मा परमात्मा की बातें सुनी, लेकिन विश्वास नहीं हुआ, इसलिए बात बनी नहीं, वहीं का वहीं रहा। भाई साहब कोई ऐसा उपाय होना चाहिए कि जिस लड़के को विश्वास हो जाए वो बैंक में जाए और पैसा ले आए, नहीं तो सारी जिंदगी रिक्शे चलाते चलाते निकल जाएगी। क्यों? तो उस चाचे को याद आई कि इसके पिता ने मेरे को ऐसा कहा था और 20 साल हो गए हैं, अब मुझे इसे बताना चाहिए। तो वो गया, अब ध्यान से सुनना, अब उसे विश्वास होने वाला है। उसने कहा बेटा तुम रिक्शा क्यों चलाते हो? तो चाचा रिक्शा नहीं चलाऊं तो क्या करूं, खाऊंगा क्या, भूखों मर जाऊंगा ना। कि नहीं बेटा तुम्हारे तो करोड़ों रुपए बैंक में जमा है। कि चाचा जी क्या बात करते हो, इन रेडियो वालों ने, इन अखबार वालों ने मेरी ऐसी मजाक उड़ाई है कि सब लोग मुझे करोड़पति रिक्शा वाला कहने लग गए। तुम तो बुजुर्ग हो, मेरे पिता की उम्र के हो, तुमसे तो ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि तुम मेरे से ऐसी बात कहोगे। ये बात हमसे मत कहो। ऐसे ही किसी ज्ञानी धर्मात्मा आया, उसने माथे पर हाथ फेर के कहा कि भैया तुम स्वयं भगवान हो, तुम भोगों के भिखारी क्यों बने हो? ख्याल में है ना? तो ये बोला हाथ जोड़ के कि भैया तुम चाहे जो और कुछ कहना, लेकिन हमसे भगवान मत कहना। पंडित जी तुम्हारे बाल तो सफेद हो गए हैं, तुम तो ऐसी बातें मत करो। ये जयपुर से नए नए छोकरे आते हैं
और भगवान आत्मा के गीत गाते हैं। तुम मुझको और चाहे जो कुछ कहना, लेकिन भगवान मत कहना। क्यों? कि आजकल भगवानों के कुछ ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे हैं। मेरे पास बुलाने का तो एक भी तार नहीं पहुंचा, और नहीं बुलाने के लिए 3-3 तार पहुंच गए। मेरी जेब में है 3 तार। प्रोग्राम कैंसिल है, मत आना। झालावाड़ में प्रोग्राम कैंसिल है, आप मत आना। मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं चोर हूं, डाकू हूं, क्या हूं कि एक दिन में आगे झालावाड़ को लूट के ले जाऊंगा। एक दिन में क्या हो जाएगा? बाकी 12 महीना आप यहां हो, सुरक्षित हो, पूरा है। जो कुछ समझाना हो समझना, पढ़ाना हो पढ़ाना, आओ जा रहे सब करना ना। एक दिन में आऊंगा तो 100-200-500 आदमी मेरी बात सुन लेंगे, तो क्या हो जाने वाला है? ऐसा तूफान आ जाने वाला है। क्यों? कि और चाहे जो कुछ कहना, लेकिन भगवान के, क्योंकि भगवानों के नक्षत्र कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। जो भगवान बने उनकी दशा कुछ खराबी हो गई। ये रजनीश जब तक इस देश में आचार्य बन के रहे, भगवान जैसे पूजे। आचार्य रजनीश अपने को लिखते थे, वे प्रोफेसर थे ना जबलपुर यूनिवर्सिटी में, इसलिए लिखते थे आचार्य। संस्कृत में, हिंदी में आजकल आचार्य कहते ना प्रोफेसर को। लोगों ने समझा कि कुंदाचार्य जैसे आचार्य हैं, शंकराचार्य जैसे आचार्य हैं, तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। तो उन्होंने सोचा ये लोग इतने मूर्ख हैं। अरे मैं तो प्रोफेसर वाला आचार्य हूं, ये जैन धर्म वाला आचार्य थोड़ी हूं। फिर भी इन लोगों ने मान लिया। यदि मान ही लेते हैं तो फिर भगवान क्यों नहीं बन जाओ? तो उन्होंने आचार्य हटाकर लिख दिया भगवान श्री रजनीश। कुछ बदला नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, उठना नहीं, बैठना नहीं, कपड़े नहीं, लत्ते नहीं, सब वैसे ही का वैसा। और आचार्य का नाम हटा के बस भगवान रजनीश बने। मूर्खों ने मान लिया। क्यों? लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चली। बंबई छोड़ के भाग के पूना भागना पड़ा, पूना छोड़ के अमेरिका भागना पड़ा। और एक दिन ऐसी पोजीशन आई कि दुनिया का कोई देश उन्हें अपनी जमीन पर पैर रखने देने के लिए तैयार नहीं था। तो क्या हुआ? होना क्या था? जान बची सो लाखों पाए, और लौट के बुद्धू घर को आए। हिंदुस्तानी ऐसा महान देश है जहां सब पचते हैं। और फिर वे यहां आकर ओशो रजनीश बन गए। उन्होंने देखा कि जापान वालों के पास पैसा बहुत है, और अब भगवान तो नहीं चलेगा तो ओशो बन जाओ। जापानी भगवान को ओशो कहते हैं। ख्याल में आया ना? तो इसलिए भैया भगवानों के नक्षत्र जरा ठीक नहीं चल रहे हैं, इसलिए और तुम मेरे से कुछ भी कहो, लेकिन भगवान मत कहना। मैं कहता हूं भैया वो रजनीश वाले भगवान में और हमारे भगवान में बहुत फर्क है। वो तो कहते मैं भगवान हूं, तुम भगत। और हम तो ये कह रहे प्रत्येक आत्मा भगवान है और स्वभाव से भगवान है। वो तो अपने को पर्याय से भगवान कहते हैं, हम तो स्वभाव की बात करते हैं। पर्याय से तो भगवान अभी बनना है, बाकी है। पर्याय से भगवान की बात हम नहीं कहते हैं। भगवान बनने का स्वभाव है, शक्ति है, इस अपेक्षा हम बात कहते हैं। घबराना नहीं। जब उसने माथा फेर के कहा उस पे कि भैया तेरे पैसे बैंक में जमा हैं, कि मेरे हैं चाचा जी? कि हाँ तेरे मेरे। कि आपको पता था? कि हाँ मेरे को पता था। तो आज तक मैंने क्यों नहीं बताया? तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया? कि बेटा पुरानी बात जाने दे, आज बता दिया ना, छोड़ना पुरानी बात। कि नहीं नहीं, कैसे छोड़ दूं? मेरे करोड़ों रुपया बैंक में पड़े थे और मैं रिक्शा चलाता रहा, भूखों मरता रहा, और तुम्हें पता था, तुमने बताया नहीं। जवाब देना पड़ा, क्यों नहीं बताया? अब रीढ़ की हड्डी में ताकत आ गई, क्योंकि करोड़पति हो गया ना। करोड़पतियों के लक्षण प्रकट होने लग गए ना। क्यों? ऐसे ही जब कोई विद्वान आया और उसने बहुत प्रेम से कहा कि भैया तुम 3 लोक के नाथ हो, तुम स्वयं भगवान हो, और थोड़ा थोड़ा इसको विश्वास हुआ तो कहने लगा कि भगवान बनने के लिए तो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। और मैंने तो आज तक, कहते भगवान महावीर जब तपश्चर्या कर रहे थे तो हमारे कुछ भाई कहते हैं उनके कान में कीले ठोक दिए गए थे, कहते ना।
मेरे कान में तो किसी ने माचिस की तीली नहीं डाली, मैं भगवान कैसे बन गया? कि भैया ये बनने वाले भगवान की बात नहीं है, ये तो स्वभाव से होने वाले भगवान की बात है। कि तुम्हें पता था कि हाँ मुझे पता था, तो आज तक क्यों नहीं बताया? क्यों? तो वो कहता है कि तुम्हें पता था तो आज तक किसी पंडित ने हमें क्यों नहीं बताया, किसी महाराज ने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम स्वयं भगवान हो? कि छोड़ना पुरानी बात, आज अब बता दिया ना कि कैसे छोड़ूं? मैं भगवान था और भोगों का भिखारी बना रहा, और जो आया सो में बुद्धू बना बना के हमारी संस्था को दान दो तो तुम्हें चारों दानों का लाभ प्राप्त हो जाए। हमसे चंदा ले लेके भग गए और हमें बताया ही नहीं कि तुम भगवान हो। हर एक ने बताया कि तुम पूजा करो, आहार दो, वे करो, हमारे लिए ये करो, हमारी संस्था को दान दो, हमें आहार दो। क्यों? और अपना उल्लू सीधा करके चले गए। हम भगवान हैं ये किसी ने नहीं बताया। जवाब देना पड़ेगा। रीढ़ की हड्डी में ताकत आ गई ना। जब उसने कहा कि तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुमने क्यों नहीं बताया, तब वो बोला तेरा बाप मना कर गया था, हम कैसे बताते? कि जब तक मेरा बेटा 25 वर्ष का न हो जाए तब तक नहीं बताना। अच्छा, मेरा बाप मना कर गया था? कि हाँ, ऐसे बाप को मैं बाप नहीं मानता। मैंने कहा अब पक्का करोड़पति बन गया। जो बाप को बाप माने वो कैसा करोड़पति? मैंने बंबई में सैकड़ों करोड़पतियों के यहां चांदी की थाली में भोजन किए हैं। सभी करोड़पतियों की एक ही कहानी है जो मुझे वो सुनाते हैं, चाहे वो मारवाड़ से आए हों चाहे काठियावाड़ से। और कहानी एक ही है, छोटी सी। सुना दूं भाई साहब? कि सुना दो। कि जब हम अपने देश से आए थे, लोटा डोर लेके आए थे, बाप ने किराए के भी पूरे पैसा नहीं दिए थे। देता कहां से? 8 रुपये महीना की नौकरी मुनीमी करता था सेठ के यहां। पंडित जी, जो कुछ भी ये ठाट बात दिखाई दे रहा है आज, वो सब आपकी कृपा से इस बंदे का ही कमाल है। सबकी एक ही कहानी है। यहां से बंबई जाने वाले गांठ की पूंजी बांध के कोई लेके नहीं गए। बंबई वालों के पास जो पैसा है वो बंबई में ही कमाया हुआ है। वहां से कमा के देश में तो लाए होंगे। क्यों? अपने गांव में मंदिर बनाया होगा, धर्मशाला बनाई होगी, वहां का पैसा ला ला के यहां तो लगाया होगा। यहां का ले जाके वहां किसी ने नहीं लगाया है। मैं उनसे एक बात कहता हूं, भैया तुम्हें अपनी जितनी प्रशंसा करनी हो करो, सगे बाप को गालियां क्यों देते हो? मेरे गाली कहां देते हैं? हम तो सच्ची बात बता रहे। मैंने कहा देखो, यदि गरीबी गाली नहीं है तो पैसे वाला होना कोई प्रशंसा की बात भी नहीं है। यदि पैसा होने वाला प्रशंसा की बात है तो गरीबी गाली भी है। लेकिन क्या करें, उनकी भी एक मजबूरी है। क्या मजबूरी है? कि यदि ये बात वो ना बताएं तो ये कैसे पता चलेगा कि ये जो परिग्रह को क्या बोलते भैया, पाप है ना 5 पापों में, ये सारा पाप मैंने ही कमाया है और इसके बदले में नरक में मैं ही जाऊंगा, बाप नहीं जाएगा। जब ऐसा मालूम पड़ा कि मैं स्वयं भगवान हूं तो इसकी रीढ़ की हड्डी में ताकत आ गई कि आपने क्यों नहीं बताया, आज तक किसी ने क्यों नहीं बताया। भाई कि आज तक बताते तो कोई फायदा नहीं था। काल लब्धि आए बिना काम होता नहीं है। समय के पहले और भाग्य से ज्यादा न आज तक किसी को कुछ मिला है और न कभी। कि भाई साहब नहीं बताया तो इसमें तेरा ही हित था, इसमें मेरा क्या हित था? क्योंकि 20 साल की फिक्स डिपॉजिट थी, उसके बिना तेरे को पैसा तो मिलता नहीं। और पता चल जाता तो रिक्शा चलता नहीं, भूखों मर जाता। ऐसी काल लब्धि आए बिना तुम बात स्वीकार तो करते नहीं। और मैं भगवान हूं भगवान कह के सब छंदोर हो जाते, मर जाते। समय पे ही पता चलना ये अच्छा है। समय के पहले पता चलने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। और मैं आपसे बात कहता हूं कि आज तो हम बता रहे ना आपको, क्यों नमी साहब, लेकिन आज क्या सब लोग मान लेंगे? जिनकी काल लब्धि आ गई होगी वे ही मानेंगे, जिनकी काल लब्धि नहीं आई होगी वो नहीं मानेंगे।
कहेंगे किसको बुलाए कमलचंद जी ने? हमने तो कहा था पंडित को बुलाओ, इसने भगवान बुला लिया। ये भगवान आ गए, कहां से आ गए भगवान? जवाब है मैं भगवान हूं, भगवान है, भगवान है, भगवान है, बकते हैं। अंदर से उसको ऐसा भाव आएगा, आज भी वो स्वीकार कहां करेगा, पचेगा नहीं। और जब कोई चीज हम खाते हैं और नहीं पचती है तो क्या होता है भाई साहब? या तो वोमिटिंग होती है या दस्त लग जाते हैं। दो ही बातें तो होंगी ना। तत्काल ही पेट में नहीं ठहरे तो वोमिटिंग होगी, और थोड़ी देर ठहर जाए तो दस्त लगेंगे, यही होगा ना। तो मैं किसे बोलता हूं कि हमने कहा भैया हम स्वयं भगवान है, तो कहीं खड़ा हो जा सभा में, क्या बकते हो, भगवान है, भगवान है, भगवान है, तो समझ लो इसे वोमिटिंग हो गई। और बाहर जाके कहे क्या बकते हैं, भगवान है, भगवान है, तो समझ लो कि दस्त लगे। इतनी देर तो पच गई ना। जब तक काल लब्धि नहीं आई है तो ये बात सुन ही लेगा तो भी समझ में नहीं आएगी, जमेगी नहीं, स्वीकार नहीं होगी। इससे उसका फिर लाभ, ज्ञान और श्रद्धा नहीं होगा तो उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान के साथ श्रद्धा भी होना चाहिए ना कि मैं स्वयं भगवान हूं, तब लाभ प्राप्त होगा ना। क्यों? वो उनके चाचा भतीजे की बातचीत हो ही रही थी, इतने में एक सवारी आई और उसने कहा ए रिक्शे वाले स्टेशन चलेगा, क्या लेगा? तो उसने कहा नहीं। आवाज में फर्क पड़ गया, पहले बोलता था नहीं बाबूजी, अब बाबूजी गायब हो गया, है ना। तो कहा भैया जल्दी चल, गाड़ी चूक जाएगी, 2 रुपए की जगह 5 रुपए लेना। कह दिया है कि नहीं जाना? बोलो जाएगा आज के नहीं जाएगा? और जाएगा तो कितने रुपए में जाएगा? 100 रुपए में जाएगा सेठ जी? नहीं, अब तो जाएगा ही नहीं, खुद भी जाना पड़ेगा स्टेशन, तो रिक्शे में बैठ के नहीं जाएगा, मारुति कार में जाएगा 1000। नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि सेठ जी रिक्शे से जा रहे हैं। इज्जत का सवाल है कि नहीं? कहने का अर्थ ये है तो एक दफे ये विश्वास हो जाए कि मैं करोड़पति हूं तो उससे हीन आचरण होगा नहीं। एक दफे हमें ये विश्वास हो जाए कि मैं स्वयं भगवान आत्मा हूं तो हमसे फिर हीन आचरण। देखो भाई साहब, अभी उससे हीन आचरण तो नहीं होगा। ये रिक्शा जो है ना उस रिक्शे वाले का, उसे खुद का थोड़ी है, ये तो बाजार से किराए में लाता है 10 रुपये रोज पर, और शाम को रिक्शा वापस करता है और 10 रुपये देता है, तो दूसरे दिन सुबह रिक्शा मिलता है किराए पे। जिस दिन रुपया नहीं दे पावे तो सेठ जी सबके सामने इज्जत खराब कर देते हैं, और जिस दिन रिक्शा देने नहीं जाए तो मोहल्ले वालों के सामने इज्जत खराब कर देते हैं। अब आज मैं आपसे पूछता हूं कि वो रिक्शा देने जाएगा कि नहीं जाएगा, और आज के 10 रुपये देने जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, घर चला गया, छोड़ दिया वहीं रिक्शा। तो आज सेठ जी उसके घर आएंगे कि नहीं आएंगे रिक्शा लेने? नहीं आएंगे? आएंगे, जरूर आएंगे। रिक्शा लेने नहीं आएंगे, अपनी लड़की का रिश्ता लेके आएंगे। जिसके 10-10 करोड़ रुपया बैंक में जमा है उसे कौन अपना जमाई नहीं बनाना चाहेगा? कहने का अर्थ यह है कि उससे तो कोई खोटा काम होगा ही नहीं, लेकिन दुनिया की दृष्टि में भी उसकी इज्जत बढ़ जाती है। तो जो अपने को भगवान आत्मा मानेंगे, ज्ञानी धर्मात्मा बनेंगे, सदाचारी बनेंगे, सात्विक बनेंगे, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी बनेंगे, उनसे तो कोई खोटा काम होगा ही नहीं, और जगत की दृष्टि में भी उनकी इज्जत बढ़ जाए। ये बात जुदी है कि किसी आदमी को पता नहीं हो और फिर भी वो उसे रिक्शे वाला कह दे, तो उसके अज्ञान की बात है, उसमें उसका तो कोई दोष नहीं है। ऐसे कोई ज्ञानी को नहीं पहचाने और उसका उचित सम्मान नहीं करे तो उसमें उसका तो कोई दोष है नहीं, उसका अज्ञान का ही दोष है। इतना सब होने पर भी, श्रद्धा ज्ञान ठीक हो जाने पर भी, ये पता लग जाने पर भी, कि विश्वास हो जाने पर भी कि पैसे मेरे बैंक में 10 लाख करोड़ जमा हैं, अभी कुर्ता वैसे ही फटा का फटा है, मकान वैसे ही टूटा है जो 10 साल से पुताई जिसकी नहीं हुई है, मरम्मत नहीं हुई है। क्यों? कि मकान और कुर्ता जब नगद नारायण हाथ में आएंगे तब बदलेंगे, वे श्रद्धा और ज्ञान से नहीं बदलते हैं, वो क्रिया से बदलते हैं। ऐसे ही श्रद्धा और ज्ञान तो ठीक हो गए इसके,
लेकिन आज सम्यक चारित्र जब तक नहीं होगा तब तक इसको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, ये भगवान नहीं बनेगा, क्योंकि उसके लिए अलग एक्स्ट्रा पुरुषार्थ की जरूरत है। आपने ताजमहल देखा है भाई साहब? मैंने भी देखा है। जब मैं ताजमहल देखने गया तो और भी बहुत से लोग ताजमहल देख रहे थे, और एक कह रहा था कि गजब हो गया है, धन्य है वो बादशाह, वो अपनी बेगम को कितना प्यार करता था कि जितना प्यार किसी ने अपनी बेगम से ना आज तक किया होगा, न करेगा, न करता है, 3 काल में। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा हे भाई साहब, तुमको इस मूर्ख बादशाह की जितनी प्रशंसा करनी हो करो, लेकिन दूसरों को गालियां देने का तुम्हें क्या अधिकार है? बोले हमने किसको गाली दी? मगर तुम कह रहे हो ना कि जैसा वो प्यार अपनी बेगम से करता था, किसी ने आज तक अपनी बेगम से न किया होगा, न करता है और न करेगा। तो ये 3 काल के प्रेमियों को की गालियां नहीं है। हाँ रहने दो, यदि कोई दूसरा अपनी पत्नी को इतना प्यार करता है तो उसने भी एक आध ताजमहल बनाया होगा। बताओ कोई दूसरा ताजमहल कहां है? मैंने कहा क्यों बनवाया ताजमहल? जिसकी मर गई हो वो बनवाए। बड़े चुप रहो, बहुतों की मर भी गई है, उनने किन ने बनवा दिए। मैंने कहा भाई साहब, ताजमहल प्यार से नहीं पैसा से बनता है। ऐसे हजारों प्रेमी हो सकते हैं, गरीब बेचारे किसान, कि जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हो कि जान की बाजी लगा दें, लेकिन सारी जिंदगी उसके मन का एक गहना बना के नहीं दे पाए, उसके मन की एक साड़ी खरीद के नहीं दे पाए। ऐसा हो सकता है ना? तो क्या वो प्यार नहीं करता है? क्या प्यार पैसे से नापा जाएगा? ये तो इस बात का प्रतीक है कि उसके पास जनता ने से जो टैक्स उगा के पैसा इकट्ठा किया था, वो जनता के कल्याण के लिए किया था, और उसने अपनी बेगम के मकबरे बनाने में लगा दिया। ये प्रशंसा के काबिल है कि निंदा के काबिल? सोच लेना आप, कैसा काम है। अरे वो अपनी बेगम से प्यार करता था, महिलाओं से बहुत प्यार था, तो वो वहीं पर अपनी बेगम के नाम पर एक विश्वविद्यालय खोल देता, उसका नाम रखता मुमताज विश्वविद्यालय, कन्या विश्वविद्यालय। तो ये हमारी माताएं बहनें आज से 400 साल पहले शिक्षित हो जाती, जो अभी शिक्षित हो रही बेचारी। क्यों? हमारी माँ तो कालाक्षर भैंस बराबर जैसा था। क्यों दादाजी, तुम्हारी अम्मा भी ऐसी होगी ना? उनको पढ़ने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। यदि वो बहुत ही धर्मात्मा था तो एक मस्जिद बनाता और उसका नाम होता मुमताज मस्जिद। यदि उसे बहुत बड़ा देश प्रेम था तो जमुना नदी के किनारे ताजमहल बनाया, वहीं एक बांध बना देता, उसका नाम रख देता मुमताज बांध। तो आज से 400 वर्ष पहले सारा इलाका हरा भरा हो जाता और अमेरिका बन जाता। ना उसने बांध बनाया, ना उसने विश्वविद्यालय बनाया, ना उसने मस्जिद बनाया तो क्या बनाया? अपनी औरत की कब्र बनाई। पर तुम जैसे गीत गा रहे, जैसे भाई साहब ताजमहल प्यार से नहीं पैसा से बनता है ना, ऐसे ही साक्षात भगवान अकेले श्रद्धा ज्ञान से नहीं, उनके साथ में चारित्र हो तब बनता है। लेकिन श्रद्धा और ज्ञान ठीक हो गए हैं तो कल चारित्र भी ठीक होगा और होगा। देर है पर अंधेर नहीं है। जब ये पता चल गया है कि मेरे करोड़ों रुपया बैंक में जमा हैं, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वे जरूर हाथ में आएंगे, बरसों लगने वाले नहीं। लेकिन इतने आसान भी नहीं है कि एक हिंदुस्तान में एक रिक्शे वाला जाए और बैंक से 10 करोड़ रुपया 2 मिनट में निकाल के ले आए। देखा कोई? वो हर्षद मेहता जैसे लोग निकाल ले जाएं वो अलग बात है। वो रिक्शे वाले से तो पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रूफ, क्या प्रमाण है कि तू ही वो रमेश बल्द सुरेश है? कितना होगा, कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, रुपया हाथ में आना कोई आसान है? श्रद्धा और ज्ञान ठीक हो जाने के बाद भी चारित्र हो जाना कोई आसान है? बहुत पुरुषार्थ का काम है।
ये तो वो देश है कि जहां आईएएस ऑफिसर होते हैं ना, आईएएस ऑफिसर जानते भाई साहब, मेरी परिभाषा अलग है कि अंदर अपने कमरे में बैठे हों, बिल्कुल खाली, कोई काम नहीं है, और कोई मिलने आए तो कहें साहब अभी बिजी हैं, और आध घंटा जब तक बाहर बैठा ना ले समझ लेना वो आईएएस ऑफिसर नहीं। एक आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड हुए तो सीधे अमेरिका चले गए, लड़का अमेरिका में था, काम करता था, अप्रैल में रिटायर्ड हुए थे, अमेरिका चले गए, लौट के आए तो 4 महीने की पेंशन चढ़ गई थी, वे पेंशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए थे। अब उनका असिस्टेंट उसी कुर्सी पे बैठा था, जब वे उससे मिलने गए तो अंदर से कहा साहब बिजी हैं, आध घंटा बाहर बैठाया उसने। तब पता चला कि बाहर बैठने का मतलब क्या होता है। फिर जब कागज मागज पे साइन हो गए तो क्लर्क के पास गए, उन्हीं का क्लर्क था वो, तो उन्होंने कहा बाबूजी सर्टिफिकेट लाओ, कि बेटा काहे का, कि हम जिंदा हैं इस बात का, कि मूर्ख मैं तेरे सामने खड़ा हूं तो मैं जिंदा नहीं हूं, कि साहब मैं क्या करूं, कानून ऐसा है कि जिंदा होने का प्रमाण पत्र लगाइए। कैसा कानून है, कोई मरा आदमी पेंशन ले गया होगा तो गवर्नमेंट ने कानून बना दिया सर्टिफिकेट लगा जिंदा होने का, और 5 रुपए देने में डॉक्टर सर्टिफिकेट बना देता है जिंदा होने का, उसके बिना तो सर्टिफिकेट भी नहीं बनाता कोई। क्यों, अब बेचारा सर्टिफिकेट बना के लाया, अगस्त का सर्टिफिकेट दिया तो अगस्त की पेंशन थमा दी, कि जुलाई की कि प्रमाण पत्र ला, कि मूर्ख अगस्त में जिंदा था तो जुलाई में मर गया होऊंगा, जून में के सर्टिफिकेट लाओ, मई में के सर्टिफिकेट लाओ। अब बहुत समझा, माने ही नहीं। ऊपर गांधी जी का फोटो लगा था, ऐसा आशीर्वाद देता हुआ। बोले गांधी जी के नीचे बैठा है, क्या कह रहे गांधी जी, तो मानता गांधी जी ने क्या कहा था, आपको बाबूजी मालूम है गांधी जी क्या कह रहे हैं, क्या कहा था ये तो बात जाने दो, अभी क्या कह रहे हैं, कि क्या कह रहे हैं कि 5 का नोट रखो तो समझ में आएगा, 5 के नोट के बिना आज तक मेरी समझ में ना आया है और ना कभी आएगा। जिस देश में एक आईएएस ऑफिसर को अपने क्लर्क से बिना पूजा किए अपनी पेंशन नहीं ले सकता है, उस देश में एक रिक्शे वाला जाकर बैंक में बताएगा कि मेरे 10 करोड़ रुपए दे दो, मिल जाएंगे, आसानी से नहीं मिलेंगे। लेकिन तरकीबें हैं, बहुत तरकीबें हैं देश में। अब मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, दलालों से पूछना है ना, लेकिन एक दफे पता चल गया है तो वे पैसे हाथ में आएंगे आएंगे और आएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बरसों लगने वाले नहीं है। ऐसे ही एक दफे श्रद्धा ज्ञान और चारित्र ठीक हो गए हैं तो चारित्र भी हमारे जीवन में आएगा आएगा और आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बरसों लगने वाले नहीं है। और जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों हो जाएंगे तो गारंटी से आत्मा भगवान बन जाएगा, क्योंकि तत्वा सूत्र में लिखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। प्रत्येक आत्मा स्वयं को जाने, पहचाने, स्वयं में ही जम जाए, रम जाए और पर्याय में भगवान बनकर अनंत सुखी हो, इस मंगल भावना के साथ में अपनी